हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैंने जो अपने एशियंट हिस्ट्री के लिए नोट्स बनाए हैं उसका एक मैं आपको ऋग्वेदिक इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो शेयर कर रही हूँ और साथ में मैं इसको रीड भी कर दूँगी। अगर जिसने सीधा टॉपिक इस पढ़ना हो तो आप यहीं से पढ़ सकते हो। और ये नोट्स मैंने बनाए हैं पूनम मैम की जो बुक है इंडियन हिस्ट्री, जो एशियंट हिस्ट्री की है, उससे। तो मैंने एक दूसरी वीडियो में भी बताया कि बुक कैसे हेल्पफुल है मैम की जो लिखी हुई है। चलो इस टॉपिक को देख लेते हैं। मैंने उस बुक में से भी शॉर्ट नोट अपने तो बनाए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें, जैसे ये टॉपिक है ऋग्वेदिक इकोनॉमी वाला, इसमें भी आप देख सकते हो कि लेटर वैदिक इकोनॉमी और ऋग्वेदिक जो हमारी अर्ली वाली थी उसको कंपेयर करके हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंपैरेटिवली नहीं पढ़ोगे तो आपको बाद में कंफ्यूजन ही रहेगी कि कुछ कुछ चीज़ों का दोनों में फ़र्क है। ऑब्वियस है कि दोनों अलग अलग पीरियड्स हैं तो फ़र्क आएगा। तो मैंने एक रैंडमली आज जो टॉपिक उठाया है इकोनॉमी का, ऋग्वेदिक इकोनॉमी और लेटर वैदिक इकोनॉमी। और नोट्स भी देखो मैंने इनको ऐसे कंपैरेटिवली बनाया है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारा, आप देख लेना एक बार इस टॉपिक को, अगर मैं पढ़ा देती हूँ। अगर आपको पढ़ना हो आगे से तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड कर दूँ। और अगर आपको एक आइडिया लेना है कि उस बुक से, जो कि ऑलरेडी नोट्स की फॉर्मेट में ही है, उससे भी अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं कम से कम पेजेस में, तो आप इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हो और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये जो ऋग्वेदिक इकोनॉमी है, लेट मी जूम इट। ठीक है, तो इसमें ऋग्वेदिक इकोनॉमी सीधा सीधा मैंने टर्म्स ही लिखी हैं। तो ऋग्वेदिक इकोनॉमी थी हमारी पेस्टोरल सोसाइटी। ठीक है, पेस्टोरल सोसाइटी थी, मेनली कैटल रेयरिंग थी। पेस्टोरल सोसाइटी की जो लोग एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, एक जगह से दूसरी जगह पे काम की तलाश में जाते रहते हैं, एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं करते, तो ऐसी इकोनॉमी थी। कैटल रेयरिंग थी अपनी, वो कैटल्स पालते थे, वो कैटल रेयरिंग ही डोमिनेट एक्टिविटी थी। और वेल्थ का चीफ जो मेजर है, मेरे इतने शॉर्ट नोट्स है कि पेन भी ऊपर नहीं चल रहा ढंग से, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, तो मेजर का चीफ मेजर ऑफ वेल्थ था काओ। काओ ही चीफ मेजर ऑफ वेल्थ था, कि जिसके पास जितनी काओ है वो ज़्यादा वेल्दी माना जाता है। और जिसके पास ज़्यादा काओ वो वेल्दी मैन, और वेल्दी मैन को कहते थे गोमत। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा काउज होंगी वो गोमत कहलाएगा। वन हु ओन्ड मैनी कैटल्स, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, डोनेशंस जो प्रीस्ट होते थे, मतलब पंडित वगैरह, उनको काउज ही मिलती थी। ठीक है, ये तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, आप गैस वर्क भी कर सकते हो कि मेनली अगर पेस्टोरल सोसाइटी कैटल रेयरिंग है तो काउज ही डोनेट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मैंने बुक से ही लिखा है कि डोनेशन में काओ के साथ साथ वुमेन स्लेव्स को भी डोनेट किया जाता था। आई डोंट नो पर कितना सही है, पर देखो बुक में अगर लिखा है तो अथेंटिकेट सोर्स से ही लिया होगा। ठीक है, काओ और वुमेन स्लेव्स, बट नॉट लैंड। लैंड को डोनेट करने का कंसेप्ट नहीं था। इनफैक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, लैंड ओनरशिप के बेसिस पे कोई कंसेप्ट ही नहीं था तब। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड के एविडेंस हमें जो मिलते हैं वो काफ़ी कम है। एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी कम है, नहीं होता ट्रेड होता होगा। और जो भी उनके रिसोर्सेज होते थे वो क्लेन क्या होता है, एक हमारा जो समाज होता है ना उसको क्लेन बोलते हैं। तो वो सबका अधिकार होता था, जो कलेक्टिवली रिसोर्सेज पे उनका हक होता था, किसी की कोई ओनरशिप नहीं होती थी। और जो यहाँ पे यूनिट ऑफ करेंसी, अगर थोड़ी बहुत करेंसी के तौर पे कुछ होता होगा
तो उसको निष्का बोलते थे, ठीक है। निष्का यूनिट ऑफ करेंसी इन ऋग्वेदिक इकोनॉमी, मेड ऑफ गोल्ड से बनी हुई। मॉडल क्या था तब? बार्टर मॉडल ऑफ एक्सचेंज, बार्टर मॉडल ऑफ एक्सचेंज था। काओ इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू थी। रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं होता था। किंगडम को मेंटेन किया जाता था वॉलेंटरी ट्रिब्यूट। वॉलेंटरी ट्रिब्यूट को बलि कहते थे। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, बलि, ठीक है। और उसके बाद जो भी वो बाउंटी वोन इन बैटल, जैसे किसी दो ग्रुप्स में लड़ाई होती है तो जो भी उनको मिलता था उसी के द्वारा किंगडम को मेंटेन किया जाता था। गिफ्ट एक्सचेंज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हैड इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रोल इन ऋग्वेदिक सोसाइटी। ऋग्वेदिक सोसाइटी में गिफ्ट एक्सचेंज भी होते थे, लेन देन था और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता था, ठीक है। सच एक्सचेंजेस नोन एज प्रेस्टेशंस, ये आपने नाम टर्म याद रखनी है। जो गिफ्ट एक्सचेंज करते होंगे उसको बोलते होंगे प्रेस्टेशंस, डन एट ग्रुप लेवल नॉट एन इंडिविजुअल लेवल। जो भी गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं उनके उसको पहले तो प्रेस्टेशंस बोलना है, और वो ग्रुप के लेवल पे होती होगी, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती होगी। प्लस एक्सचेंज किस किस चीज़ का होता था? एक्सचेंज ऑफ वुमन, कोर्टेसिस, हॉस्पिटैलिटी एंड मिलिट्री असिस्टेंस ऑल्सो हैपन, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता था। यव या यवा जिसको कि बार्ली, ये टर्म इम्पोर्टेंट है ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। यवा जो कि बार्ली एक ही मात्र ऐसा ग्रेन है जिसका कि मेंशन किया गया है ऋग्वेदिक एज में, ठीक है। फील्ड को क्या कहते थे? फील्ड मतलब खेत, जहाँ पे हम खेती करते हैं उसको क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र कहते थे। कृषि, कृषि टर्म यूज हुई है। वुडन प्लाग जिसको फल, लांगला, सिरा ये कहते थे। गोड इंदर, गोड इंदर को डिस्क्राइब किया गया है, गोड इंदर को डिस्क्राइब किया गया है एज उर्वराजित, विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। ऑल्सो रेफरेंस टू क्षेत्रपति, क्षेत्रपति की रेफरेंसेस मिलती हैं। क्षेत्रपति कौन है? गार्डियन डीटी ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जो हमारे खेतों का ध्यान रखती हो उसको क्षेत्रपति कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ओके, अयास, अयास एक टर्म यूज हुई है इसमें, ऋग्वेदिक इकोनॉमी में अयास भी एक टर्म यूज हुई है यहाँ पे, जिसको कॉपर या ब्रोंज कहते होंगे। आयरन का मेंशन नहीं हुआ ऋग्वेदिक पीरियड में, ये याद रखना, क्योंकि आयरन का इन्वेंशन या कुछ भी डिस्कवरी वो उन्होंने की है महाजनपद वाले पीरियड में, ठीक है। तो लेस आयरन टेक्नोलॉजी पे इतना मेंशन नहीं मिलता हमें ऋग्वेदिक पीरियड में। और एक्टिविटीज़ थी कार्ट मेकिंग, कारपेंट्री, टेनिंग, सुइंग, वीविंग एक्सेट्रा, इन सब का मेंशन मिलता है। चैरियोट मेकर, स्पेशल चैरियोट मेकर जो बंदे होते थे रथ बनाने वाले, उनका स्पेशल स्टेटस होता था। बल्क कार्ट्स, हॉर्सेस यूज्ड किए जाते थे। अगर बल्क कार्ट और हॉर्सेस यूज़ किए जाते थे इट मीन्स कि दे वर मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज एनिमल्स। सी समुंदर, और बोट्स हमारी नाव, इन सब का भी रेफरेंस थोड़ा बहुत मिलता है हमारी ऋग्वेदिक इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऋग्वेदिक का। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड का। सो आप देखो, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिवर्सिफाई हुई, एग्रीकल्चर आ गया लेटर वैदिक पीरियड में। सिर्फ अब पेस्टोरलिज्म नहीं रह गया, अब हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड होना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर अब चीफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो गया। हमारे ऋग्वेदिक पीरियड में काओ था हमारा चीफ मेजर ऑफ वेल्थ, मेजर ऑफ लिवलीहुड, ओके। बट लेटर वैदिक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर हमारा आ गया, ठीक है। एक सतपथा ब्राह्मण नाम का कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मेंशन मिलता है, सतपथा ब्राह्मण।
यू हैव टू रिमेंबर दिस, जिसमें मेंशन हुआ है रिचुअल्स रिलेटेड टू प्लागिंग अंडरटेकन बाय किंग्स एंड फॉरेस्ट क्लियरिंग। इट मीन्स जो राजे होते मतलब होते होंगे किंग्स, वही हमारा हलवाना प्लाग जो होता है। और फॉरेस्ट क्लियरिंग का मेंशन है। फायर फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, फायर का भी मेंशन मिलता है। रूलर विदेहा, रूलर का नाम है विदेहा माधवा, ने फॉरेस्ट को बर्न किया, फॉरेस्ट में आग लगाई। किस एरिया में? रिवर सरस्वती और सेदेनीरा और गंडक। तो ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इससे एक तो सतपथा ब्राह्मण में मेंशन मिलता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिचुअल जो करते होंगे कि पहले तो किंग सबसे पहले हल को जोतेगा और उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरिंग करने का, एग्रीकल्चर में फायर यूज़ होती है। कहाँ से मिलता है? इस स्टोरी ऑफ विदेहा माधव रूलर की, जिसने सरस्वती और गंडक रिवर, गंडक को एक और नाम सेदानीरा रिवर के बीच में फॉरेस्ट क्लियर किया। कल्टीवेशन प्लाग के द्वारा की जाती थी। मिक्स्ड फार्मिंग होती होगी, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग होती होगी। मिक्स्ड फार्मिंग along with the cultivation along with herding one of prime occupation of later Vedic people। ओके, उसके अलावा मतलब कैटल रेयरिंग का भी काम और फार्मिंग का दोनों। लेटर वैदिक इकोनॉमी में भी, पीरियड में भी लैंड का कोई वो भी कंसेप्ट नहीं आया। वो मतलब जो सोसाइटी एज अ सोसाइटी होल, उसको एज अ होल उसको यूज़ करते होंगे। विश क्लेन, ठीक है, जो हमारे आजकल के हमारा ख़ानदान जिसको हम बोल सकते हैं, या एक ट्राइब पर्टिकुलर, उसके द्वारा यूज़ की जा रही है और पार्टिसिपेटरी राइट्स बता रहे हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये देखो कि इस पीरियड में लैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज अ प्रॉपर्टी, एज अ प्रॉपर्टी लैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है लेटर पीरियड में। और जो भी उस लैंड का हेड होगा, ओनर होगा, उसको गृहपति बोला जा रहा है, ठीक है। गृहपति मीन्स हेड ऑफ द फैमिली भी होता है आजकल, ठीक है। ऋग्वेदिक पीरियड में सिर्फ बार्ले, जिसको यव बोला जा रहा है, वही मिला, उसका मेंशन। लेटर वैदिक पीरियड में राइस का मेंशन है, वीट का मेंशन है, राइस और वीट का मेंशन है। ये हमारे स्टेपल फूड बन गए। बार्ले के अलावा तीन हो गए, पल्सेस, लेंटिल्स, मिलेट, शुगर केन भी उगाए जा रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। एग्रीकल्चर जो हमारी प्रोड्यूस होती है उसको रिचुअल्स में ऑफर किया जाता है, जैसे मंदिर गुरुद्वारे में जो हम अभी भगवान को जो ऑफरिंग्स करते हैं, कुछ उस तरह। और दान इंक्लूडेड कुक्ड राइस, कुक्ड राइस की भी मेंशन मिली है। देखो, ये वाले वो पीरियड है एंशियंट हिस्ट्री के जिसमें आपको सिर्फ जो कहीं पे हमारे पास सोर्स मिले, ठीक है, एक्सकेवेशन में या कैसे भी, तो उसके बेसिस पे बस हमें यही याद रखना कि इस पीरियड में किस चीज़ का मेंशन है। हमें एक्चुअली इतना नहीं इसमें डीपली देखना कि क्या करते थे, कब मिला, क्यों, नहीं। बस आपने पर्टिकुलर उसको वर्ड को उठाना है। अगर वो वर्ड कहीं पे मेंशन है उस पीरियड में, तो योर जॉब इज़ डन, ठीक है। तिल या फिर, हाँ ये देखो, सबसे पहले तिल, तिल का तेल जब जो हम जिसको बोलते हैं, तो इस पीरियड में तिल के तेल का ही मेंशन है एज अ वेजिटेबल ऑयल। सोसाइटी हमारी मेनली रूरल ही थी। ओके, एट द एंड ऑफ, ये देखो मैंने लिखा है एट द एंड ऑफ दिस पीरियड लेटर वैदिक ट्रेसेस मिले हैं कुछ अर्बनाइजम होना शुरू हो गया है। नगर, क्योंकि नगर वर्ड का मेंशन मिला है उसमें, नगर वर्ड का मेंशन मिला है, तो मतलब अर्बनाइजम होने लग गया। किस में मेंशन मिला है? तैतरिया अरंग में, ठीक है। और आर्यन कल्चर का मेन फैक्टर इन आर्यन कल्चर एक्सपेंशन इन लेटर वैदिक एज, यूज़ ऑफ आयरन, ठीक है। अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में आयरन का यूज़ नहीं बताया, पर आर्यन कल्चर
मतलब लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का यूज़ होने लग गया, जिसने हेल्प की आर्यन कल्चर के एक्सपेंशन को। इंट्रोडक्शन कब हुई? अराउंड 1000 BC के आसपास, ठीक है। और लेटर ये पॉइंट याद रखना, एक लेटर वैदिक पीरियड को, लेटर वैदिक कल्चर को हम PGV भी बोलते हैं, ठीक है। PGV मतलब बताओ, आयरन फेस कल्चर एज अ काइंड ऑफ पोटरी पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। PGV मतलब पेंटेड ग्रेवेयर। और व्हाट इज पेंटेड ग्रेवेयर? मीन्स कोई काइंड ऑफ पोटरी इस टाइम पे यूज़ की गई होगी, तो उसको PGW कल्चर, ठीक है। तो इट्स डन। तो मैंने ऐसे अपने कंपैरेटिवली नोट्स बनाए हैं। पहले तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि 2-4 बार आप बुक से पढ़ो, फिर हाईलाइट करो। पहले तो पेंसिल से अंडरलाइन करो, देन यू हाईलाइट। फिर आपको यू विल बी एबल टू मेक दीज काइंड्स ऑफ नोट्स इफ़ यू हैव रीड योर बुक और चैप्टर at least 3 to 4 times. I hope you like this video. Please share it with your friends and bye bye.